अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं अभी मौजूद हूँ कहारा के मकाम पर। जिस तरीके से आज आप देख रहे हैं पूरे जो हमारा ज़िला डोडा है, ज़िला डोडा के बहुत सारे मकामात पर आप डोडा का स्टेडियम देखेंगे, वहाँ पे भी टूर्नामेंट चल रहा है। आप थलोरन का स्टेडियम देखेंगे, वहाँ पे भी स्टेडियम जो है वो खुद ऑर्गेनाइजर ने बनाया और खुद बनाने के बाद वहाँ पे भी टूर्नामेंट चल रहा है। और उसके बाद ग्वाड़ी के ही मकाम पे एक और जगह, किलोत्रान के मकाम पर भी एक और टूर्नामेंट चल रहा है। लेकिन अगर गुंदो वालों को कभी मर्जी आती है तो हेलीपैड के मकाम पर वहां पर टूर्नामेंट होता है। लेकिन अगर कभी कहारा के 13 पंचायतों के जितने भी जवान हैं, वो तमाम जवान अगर चाहें किसी दिन कि वो क्रिकेट खेलें, वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें, अगर वो किसी भी स्पोर्ट्स में आगे जाना चाहते हैं, क्या उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है या नहीं। अगर मैं आपको दिखाऊं कि हमारे यहाँ एक ग्राउंड बना था, अब एग्जैक्ट मेरे को पता नहीं है 12 लाख आया था या 22 लाख रुपए आया था, तो हमारे पास एक छोटा सा ग्राउंड जो है वो तैयार हुआ था। तो उसके बाद जब ग्राउंड तैयार हुआ, उसके बाद फ्लड्स आए। लेकिन इस ग्राउंड को उन पिछले साल के 2025 के जो फ्लड्स थे उनमें भी नुकसान नहीं हुआ, अल्लाह का करम है। लेकिन अभी अगर इस ग्राउंड को एक्सटेंड करना होगा, इस ग्राउंड को बढ़ाना होगा, इसकी जो चौड़ाई है, लंबाई है, अगर उसको और एक्सटेंड करना चाहेंगे तो यहाँ पर इसमें बहुत सारी जगह है कि इस ग्राउंड को और बड़ा बनाया जा सकता है। क्या अगर हमारे विधायक महराजुद्दीन मलिक साहब जाते हैं और गुंदो के ग्वाड़ी के मकाम पर कहते हैं कि ग्वाड़ी में एयरपोर्ट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसी तरीके से यहाँ के हर जवान का सवाल है, क्या कहारा में एक छोटा मोटा प्लेग्राउंड होना भी ज़रूरी नहीं है क्या। विधायक वो हमारे हैं, हकूक उन पे हमारे ज़्यादा है। डिप्टी कमिश्नर साहब डोडा जो पुराने वाले थे, हरविंदर सर, तो उन्होंने डोडा के मकाम पर स्टेडियम बनवाया, तो आज वहाँ पे मैचेस हो रहे हैं। लेकिन यहाँ के जितने भी जवान हैं 13 पंचायतों के, जहाँ भी आप देखेंगे, डोडा में एंट्री फीस जो है 45,000 रुपये है, और यहाँ का गरीब तबका जो है वो शायद एंट्री फीस पे नहीं कर पाएगा। और थलोरन में 11,000 रुपये एंट्री फीस है। शायद यहाँ के जो जवान हैं, जो सलाहियत रखते हैं, जो खेलना चाहते हैं, जो आगे जाना चाहते हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो जाएंगे और वहां पे अपनी टीम एंटर करेंगे। तो हमारे पास खेलने के लिए मैदान कहां पर, यहां से हमारा ये शुरू होता है। मैं एक बार आपको यहां से दिखाने की कोशिश करूंगा। यहां इस ग्राउंड के साथ में हमारे एक नाला है, जहां से मैंने आपको बहुत पहले भी 1-2 वीडियोस की, जिसे मैंने आपको दिखाया कि ये नाला है। यहां से थोड़ा खतरा रहता है कि यहां से जब एक बार फ्लड टाइप सिचुएशन बनती है तो वहां से डायरेक्टली जो पानी है इस तरफ आता है। लेकिन जब पिछली बार जो फ्लड आया, उस फ्लड की वजह से ये तमाम जो मलबा है ये यहाँ पे भर गया। और उसके बाद मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए हमने अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक, अपने इलेक्टेड लोगों तक ये बात पहुंचाने की कोशिश की कि इस एरिया को अगर डीप एक्सकवेट किया जाए, और जहाँ पे मैं बैठा हूँ इस जगह को अगर 7 या 8 फुट थोड़ा और बढ़ा दिया जाए आरसीसी में, तो फिर यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी है पानी आने की वो ना के बराबर होती है। और यहाँ से ये आप देख सकते हैं जो क्रेड का पूरा वर्क हुआ है, ये सामने तक हमारा ग्राउंड है। और जितना अनकवर्ड एरिया है, मैं आपको एक बार उस एरिया की जो मेजरमेंट है वो आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। उस एरिया को मेजर करूँगा कि कितना एरिया है जो हम इस प्ले ग्राउंड में और ले सकते हैं। और आप आए दिनों देख सकते हैं हमारे यहाँ कहारा के मकाम पर कोई ऐसी चीज़ नहीं है। यहाँ पे ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए ईदगाह नहीं है। कहीं पे अगर कोई गुजर जाता है तो जनाजे के लिए भी एग्जैक्टली हमारे पास जगह नहीं है। तो ये हमारे पास एक ऐसा एसेट बनेगा, ये हमारे 3 या 4 कामों में इस्तेमाल होगा। वो लाना पेन कॉपी। तो यहाँ वहाँ से ग्राउंड कम से कम, ये अगर आप देखेंगे, अगर इसका सेंटर हम लेंगे तो 3 तरफ से, एक तरफ तो हमारा जो बाउंड्री का इलाका है वो ब्लॉक हो जाता है, लेकिन 3 तरफ से जितना हमारे पास अभी ग्राउंड बना हुआ है, कम से कम जो हमारी पिच है उसके सेंटर से लेके 20 या 25 गज एरिया इस तरफ से रहता है, 20 या 25 गज एरिया दूसरी तरफ से रहता है, और कम से कम 35 या 30 या 35 गज सामने की तरफ एरिया रहता है। और इसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि इस ग्राउंड को कितना जो है बढ़ाया जा सकता है। ये तो अपने पास आ जाता है। एक बार इस ग्राउंड को हम मेजर करने की कोशिश करेंगे। वहीं पे आप पकड़ के रखें, आप उधर ही रुकना।
जैसे कि बताया जाता है कि भलेसा में बहुत सारी जगहें हैं जहाँ बन सकता है, लेकिन कहारा में भी ये एक ऐसी जगह है जहाँ ग्राउंड बिल्कुल जो है वो बन सकता है। तो यहाँ तक अभी जो एरिया है, यहाँ तक आप देखेंगे, जहाँ से इसको मैं मेजर कर रहा हूँ, यहाँ तक ये 90 फुट जो एरिया है यहाँ तक बढ़ेगा। और उसके बाद यहाँ के अलावा भी कम से कम इसको हम 20 फुट और एक्सटेंड कर सकते हैं। सामने से जो एक छोटा सा दरिया है, जब ये ग्राउंड का लेवल ऊपर हो जाएगा, ये दरिया जो है, ये दरिया हमारा कहीं ना कहीं कवर हो जाएगा। और बहुत सारा एरिया है, ये आप देख सकते हैं, ये पूरा एरिया है अनकवर्ड है ये सामने से। और पिछली बार भी जब काम ग्राउंड का लगा तो उस टाइम भी तमाम जवानों की यही ख्वाहिशात थी, शायद ये ग्राउंड जो है वहाँ तक बनेगा। अगर ये ग्राउंड वहाँ तक बनता है तो इधर जो भी बच्चे हैं वो क्रिकेट का लुत्फ़ उठा सकते हैं। और इधर जितना हमने अभी बताया, अगर यहाँ से 90 फुट ये यहाँ से एक्सटेंड हो रहा है, आप इसको कम से कम 120 फुट तक एक्सटेंड यहाँ कर सकते हैं। और यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जो दरिया है उसको थोड़ा सा अगर मशीन लगाकर इसको एक्सकवेट किया जाए और सामने से भी क्रेट का वर्क अगर वहाँ उधर से आगे भी लिया जाए, ये ग्राउंड कम से कम ये वाली जो हमारी डायमेंशंस हैं, तो हमारा थर्ड मैन को छोड़कर बाकी जो हमारी ग्राउंड की डायमेंशन है, कम से कम 60 गज की जो हमारी बाउंड्री है, तो वो तैयार हो सकती है यहाँ पर अगर गवर्नमेंट चाहे। तो जो पुराने वाले डीसी साहिब थे उन्होंने अगर डोडा के लिए इतना किया, तो जो नए वाले डीसी साहिब हैं, तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा, अगर उन तक ये मेरी वीडियो पहुंचेगी, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि यहाँ पर अगर आप पैसा लगाएं तो यहाँ पर भी सब चीज़ें मुमकिन हैं। अभी जो हमारे स्पोर्ट्स के मंत्री हैं सतीश शर्मा जी, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि अगर आपका जो फोकस है वो तमाम कश्मीर और जम्मू पर है, ये चनाब रीजन की तरफ आपका फोकस बहुत ना के बराबर है, लेकिन बहुत सारे लोगों के सवालात हैं कि कहारा में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ ग्राउंड नहीं बनेगा। अगर गवर्नमेंट चाहे तो क्या नहीं बन सकता है। हिमाचल प्रदेश आप देखेंगे यहाँ से ज़्यादा हिली इलाका है और इतने से एरिया में वहाँ पर इंटरनेशनल स्टेडियम है धर्मशाला के मकाम पर। जितने लोगों ने धर्मशाला विजिट किया हुआ है वो तमाम लोग जानते हैं कि धर्मशाला में भी इतना कोई बहुत बड़ा ग्राउंड नहीं है कि जहाँ कैपेसिटी जो है 1 या 1.5 लाख लोगों की है। 28 या 30 हज़ार वहाँ पे क्राउड रह सकता है। और उसके बाद जो वहाँ के ग्राउंड की डायमेंशंस हैं, वहाँ से 63 गज जो है वो बाउंड्रीज हैं। तो उसी तरीके से उसी तर्ज पे उसको फोल्ड कर, उसी तर्ज पे यहाँ पर भी जो ग्राउंड है उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। और इस तरफ से मैं इस तरफ से आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, इस तरफ से ग्राउंड जो है आगे तक जा सकता है। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं ये जो क्रेट वर्क किया हुआ है, सेम इसी तरीके से क्रेट वर्क अगर किया जाए ये ग्राउंड भी बेहतरीन ग्राउंड बन सकता है। हम आपको ये नहीं बता रहे हैं कि 4 तरफ की जो बाउंड्री है वो ग्राउंड के अंदर होनी चाहिए। हमारा एक एरिया ब्लॉक हो रहा है, ग्राउंड का कम से कम 25% ब्लॉक है, लेकिन 75% जो एरिया है वो ग्राउंड की लिमिट्स में आएगा अगर गवर्नमेंट चाहे सही तरीके से काम करना। अभी एमएलए साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि आप अपनी सीडीएफ में से अगर 25 या 30 लाख रुपए रखते हैं, उसके बाद डीसी साहब भी रखते हैं, उसके बाद स्पोर्ट्स काउंसिल जो जम्मू कश्मीर का है वो भी पैसा लगाते हैं, अगर इस जगह पे 50 से 60 लाख रुपए भी खर्च होता है, सिर्फ अगर 30 लाख पहले ईमानदारी या दयानतदारी से खर्च होगा, तो हमारे यहाँ का जो ग्राउंड है उसका कम से कम जो रफ काम है, डायरेक्टली हम आपको ये नहीं बोल रहे हैं कि यहाँ के बच्चों को आप पहले साल में उसमें ग्रीन कारपेट करके दीजिए, आप उसमें पूरा जो ग्राउंड है उसमें फ्लड लाइट्स लगाएं, बाकी चीज़ें लगाएं, इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप अगर सिर्फ जिस तरीके से ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसी तरीके का इसी तर्ज पे अगर आप ग्राउंड बनाकर देंगे तो जो हमारे बच्चे हैं वो यहाँ पर खेल सकते हैं, कूद सकते हैं। लेकिन इस जगह को शेप देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब इसका जो बहुत बार हमने कोशिश किया, इसका एक बार हमने एरियल व्यू भी लेने की कोशिश की और यहाँ पे जो हमारा ग्राउंड है वो बन सकता है, लेकिन ये शासन और प्रशासन जितने भी इलेक्टेड और सिलेक्टेड लोग हैं ये तमाम उन लोगों तक है। अगर यहाँ पे सिर्फ 2 दिन एक्सकवेटर लगता है और 2 दिन में इस जगह का हुलिया जो है वो बदल जाएगा, लेकिन लगाएगा कौन? सवाल ये है, क्या कहरा के लोग, जितना जम्मू कश्मीर का बाकी यूथ है, अगर वो मैटर करता है सतीश शर्मा जी के लिए, वो मैटर करता है उमर अब्दुल्ला साहब के लिए, अगर बाकी जगहों के बच्चे मैटर करते हैं एमएलए साहब के लिए, क्या यहाँ के जवान भी उनके लिए उतना ही मैटर करते हैं? यहाँ के जितने भी जवान हैं ख्वाहिशमंद होते हैं
कि कहीं ऐसा टूर्नामेंट हो, हम उसमें हिस्सा लें। लेकिन आज तक हम जब भी प्लान करते हैं तो 30 गज या 40 गज में हम कोई भी टूर्नामेंट सक्सेसफुल नहीं कर सकते हैं। और लेदर बॉल का जो टूर्नामेंट है वो हम नहीं कर सकते। और आगे जितना भी फ्यूचर है लेदर बॉल का ही है। इस इलाके में 5 से 6 बॉलर ऐसे हैं जिनका हमने स्पीड गन से मेजर करके मैं बताता हूं, कम से कम 135 140 प्लस वो लड़के बॉल करते हैं। लेकिन जब उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, उनके पास वो तमाम जो बुनियादी चीजें हैं वो नहीं होंगी, तो वो बच्चे कल को कहीं नहीं जा सकते। हो सकता है यहाँ से कोई ऐसा सितारा निकले जो कल को जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करे, जो कल को हमारे मुल्क हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करे। क्योंकि हमारे यहाँ जो टैलेंट है बिल्कुल रॉ टैलेंट है, उसको एक शेप देने की जरूरत है। लेकिन उस शेप को, उस चीज को निखारने के लिए एक ग्राउंड की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और तमाम लोगों का फोकस होना चाहिए कि चारवा के मकाम पर अगर ग्राउंड बनता है, ये हमारे जितनी भी 13 पंचायतें हैं, ये इस तरीके से जो हमारा एरिया आता है बिल्कुल ऐसे जब आप देखेंगे तो ये हमारा सेंटर प्लेस पड़ता है। और अगर यहाँ पे मैदान बनता है, जितने भी हमारे बच्चे होंगे वो इस चीज का फायदा लेंगे। और मैं उम्मीद करूंगा इंशाल्लाह जितने भी लोग हैं, चाहे वो हमारे स्पोर्ट्स के मंत्री हो उन तक बात पहुंचाना, चाहे वो हमारे चीफ मिनिस्टर हो उन तक बात पहुंचाना, चाहे जेके ये जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन है उन तक बात पहुंचाना, जितने भी हमारे लोग हैं। और हमारे विधायक तो ऑलरेडी जानते हैं, उन्होंने ऑलरेडी अपने डीडीसी फंड से 12 लाख या कितने पैसे दिए हैं। टोटल अभी तक सुनने में आया है 20 लाख प्लस इस पे खर्चा हुआ है, 20 या 22 लाख रुपए। लेकिन जो ग्राउंड की हालत है वो लग नहीं रहा है कि 5-7 लाख से ऊपर लगा है। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर यहाँ पर ईमानदारी से 30 लाख रुपए लगता है तो ये ग्राउंड जो है यहाँ के बच्चों के लिए बेहतरीन एक एसेट बनेगा। और यहाँ के जितने भी प्लेयर्स हैं उन तमाम का टैलेंट जो है वो सामने आएगा। और मैंने आपको ये भी कहा कि जब डोडा के मैचेस, भलेसा के मैचेस, किश्तवाड़ के मैचेस, गुंदो हेलीपैड के मैचेस हमारे यहाँ के बच्चे देखते हैं तो एक बार उनको अपनी जगह दुख होता है, क्या हमारे लिए कोई जवान है, हमारे लिए कोई आदमी है, हमारे लिए कोई इंसान खड़ा है जो हमारे लिए बोल सकता है। तो ये सिर्फ मोहसिन जमाल की अकेली आवाज नहीं है, ये तमाम उन जवानों की आवाज है जो जज्बा रखते हैं, जो अपने आप को नशे से दूर रखना चाहते हैं, जो अपने आप को बुराइयों से दूर रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि यहाँ के मकाम पर भी एक खूबसूरत सा ग्राउंड बने। यहाँ पे पहले लैंड का अगर कुछ डिस्प्यूट था तो लैंड डोनर्स जो हैं उन्होंने डायरेक्टली बताया है कि अगर हमने जमीन वक्फ कर दी तो अब हम भी चाहते हैं कि यहाँ पे कोई बेहतरीन सा एक ग्राउंड बने ताकि हमारे बच्चे भी आकर खेलें और बाकी बच्चे भी आकर खेलें।